चैनल में आप लोगों को स्वागत है। और आज मैं बहुत ही अच्छा बात बताने वाला हूँ, क्योंकि समाज में हम लोग का जब इज्जत नहीं मिलता है तो हमें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो आज मैं अपने बीते हुए अतीत के बारे में बताने वाला हूँ। अतीत ऐसा है कि आप लोगों को बीच होगा तो आप लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप लोग मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज बात करते हैं अपनी बीती हुई बातें को, और ये बीती हुई बात बहुत ही अजीब है। तो आज चलिए मैं बात करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो मैं किसी रिश्तेदार में जाता हूँ और रिश्तेदार के यहाँ कोई डेट कर जाता है, बहुत ही बूढ़े व्यक्ति। और वो बूढ़े व्यक्ति का अंतिम संस्कार जो होता है, भोज होता है, उस दिन था। तो मैंने जो घर से ले जाया जाता है आटा या चावल, तो मैंने ले गया था। उनके ही मैंने भुलाते भुलाते पहुँचा। मैंने उनके घर पहुँच जाता हूँ, 3 बजे पहुँच जाता हूँ। जब शाम हो जाता है, जब खिलाने के बारी आता है, तो सबसे पहले कोई भी फैशन होता है तो पहले अपनी रिलेशनशिप को खिलाया जाता है। कोई भी फैशन हो तो अपनी रिलेशनशिप को ही खिलाया जाता है। तो उस दिन यही बात हुआ, पहले रिलेशनशिप को खिलाने जाने लगा। हम लोगों में सभी लोग गए और खाना खाने के लिए सभी लोग बैठे। हम लोग जो अपने गांव से, अपने घर से 4 व्यक्ति गए थे। तो खाना जब खाने लगते हैं, खाने नहीं लगते, जब खाना बंटता है तो खाना बंटते बंटते जब चलने के बारी आता है छेना का, कई भोज में छेना पूरी चलता है, तो छेना चलने का पारी आ जाता है। तो छेना चलता है तो 1-2 छेना होता है, जिसमें से पहला छेना चल देता है। दूसरा छेना का जब पारी चलने के लिए होता है तो वहाँ से जहाँ शुरू स्टार्ट होना था वहाँ से स्टार्ट करता है। मैं अंतिम छोर पर था, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैं इसके गोले गोले घूम के इस स्थान पर था। तो यहाँ से छेना बांटता है, 1 छेना मुझे मिल जाता है। जब दूसरी छेना आता है मेरे पास, तो एक लड़का चलाता है। वो लड़का क्या कहता है, जब मेरे भी चलाने की बारी, मुझे देने की छेना का बारी आता है, तो लड़का पूछता है अपने जीजू से कि मैं इसको भी दे दूं। तो जीजू बोले कि हाँ। क्या मेरा वहाँ इज्जत था? क्या मैं वहाँ से सबसे अलग था? मैं कोई जानवर था वहाँ, या मैं इस दुनिया का नहीं था? तूने भंडारा कराया, कोई छोटा मोटा फैशन नहीं था कि बर्थडे बना रहा था, कोई चल गया खाने के लिए तो मैं उसको भगा दूँगा। कोई बर्थडे थोड़ी ना था। तूने सभी को गांव में देकर पुकारते हो कि वो आओ वो आओ, सबके घर में जा कर बुलाते हो। मुझे जब पूछकर मुझे छेना दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अपने मन को अपने कंट्रोल किए। वहाँ से फिर मैंने नीचे आया खाना वाना खाकर। मैंने 2 ही पूड़ी खाया, छोटा छोटा पूड़ी था। मैंने 2 पूड़ी खाया और ख़त्म हुआ खाने का समय, और हम लोग नीचे आए। मैंने जो पैसा देना था, जो सुबह उठकर पैसा देते हैं, तो मैंने अपने भाई को, चचेरा भाई को मैंने 50 रुपया दिया या 25 रुपया दिया था। और बोला 31 रुपया दिया जाता है या 51 रुपया। तो मैंने उनको 31 या 51 रुपया शायद पैसा दिया था। बोला कि उनको दे देना पैसा, बोल देना मेरे पापा का नाम धर के। और फिर मैंने वहाँ से अपना झोला उठाया और चल दिया। आता हूँ जब जहाँ पर शहर होता है वहाँ पर आता हूँ, वहाँ पर टेम्पू नहीं मिलता है। शाम के हो जाता है 6, और 6 बजे शाम हो जाता है, रात हो जाता है। जनवरी का महीना था, सरस्वती पूजा ख़त्म करके हम लोग गए थे। तो हम आते हैं मार्केट में, तो वहाँ पर जो है गाड़ी से नहीं मिलता है। मैंने कई गाड़ियाँ रुकवाता हूँ, लेकिन मुझे गाड़ी नहीं मिलता है। फिर किसी तरह से एक टेम्पू वाला रुकता है, और वहाँ से हम बोलते हैं कि मुझे जाना है कलेर। तो उस व्यक्ति ने मुझे कलेर तक लाया। मैंने उतरा, उसे पैसा दे दिया, और मैंने अपने घर पर दोस्त के पास फ़ोन किया और बोला कि आओ मेहंदिया, अभी मैं कलेर हूँ, आना है तो आओ लेकर बाइक, और मैं चलूँगा। फिर बोला कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। दोस्त बोला कि मेरे पास गाड़ी नहीं है घर पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जिस टेम्पो पर बैठा था, मैंने टेम्पो से उतरा, तुरंत आगे चलने लगे, क्योंकि रात का समय हो रहा था। तो फिर मैंने आगे बढ़ने, फिर वही टेम्पो आगे आने लगा मेरे साथ। तो फिर मैंने टेम्पो को हाथ दिया, फिर रुकवाया। बोला कि कहाँ जाना है? तो मैंने कहा कि मेहंदिया जाना है। तो उसने बोला कि मुझे भी मेहंदिया जाना है। उसको और आगे जाना था, उससे मेहंदिया से भी और आगे जाना था। अब मुझे मेहंदिया तक ही उतरना था, क्योंकि मेहंदिया उतर के मुझे घर आना था। तो उसी टेम्पो फिर से मैं बैठा, और फिर मैं आनकर मेहंदिया उतरा। फिर उनको 10 या 5 रुपया दिया भाड़ा,
और फिर वहाँ से हम मेरा दोस्त आया साइकिल लेकर, और साइकिल पर बैठकर फिर मैं घर आया। तो दोस्तों, जहाँ पर हम लोग को समाज में इज्जत नहीं मिलता है, वहाँ पर हम लोग को नहीं रहना चाहिए। या पापा को, माँ को, भाई को, किसी को भी इज्जत ना मिले, वहाँ पर से हम लोगों को चल देना चाहिए। जितना इज्जत बड़े लोगों को मिलता है, उतना ही इज्जत हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं, वो भी मानव है। अगर तुम इस समझ की इज्जत करते हो कि वो पैसा वाला है, तो मुझे वहाँ नहीं रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा इंसान का इज्जत होता है। आप बगल वाले को 2 छेना दे रहे हो, बगल वाले के 4 छेना दे रहे हो, क्या तुम मुझे इसीलिए बुलाया था? वहाँ पर मैं नहीं रहूँगा। उस खाने को भी छोड़कर मुझे आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने छोड़ा। मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं खाना छोड़कर मुझे चल देना चाहिए। मैंने ये सोचा था कि मुझे बहुत बुरा लगा था और बहुत गुस्सा आया था। मैंने मन को कंट्रोल किया और फिर वहाँ से मैंने अपना रास्ता नापकर घर आया। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको साथ भी ऐसा हुआ हो, तो आप लोग समाज में जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।